बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार में पीके। सो जल्दमैन, आज जिस बंदे की गाड़ी में बैठा हूँ मैं, यू नो हिम वेरी वेल, मिस्टर ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम द चैनल ज़ैनुल आबिदीन। तो वेलकम करते हैं जैन भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़रा ग्लासेस उतार लूँ, इनके साथ बहुत बुरी होने वाली है इस वक्त। अच्छा जी, नहीं बुरी होने वाली, दिल पे नहीं लेनी है आपने। सीन ये है कि अगर अभी तक आपने कार मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब चैनल, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। यूज़र रिव्यू के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं, और आज जो गाड़ी हमारे पास है जो कि इतनी ज़्यादा यूज्ड नहीं है, बेरली कुछ 100 किलोमीटर चली हुई है। दिस इज़ सुजुकी ऑल्टो VX 2021 मॉडल। इंटरेस्टिंग गाड़ी ये क्यों है? इंटरेस्टिंग आप सब के लिए होने वाली है जो ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ये गाड़ी ख़रीदी गई बजट के बाद। तो वो सारी बातें भी करेंगे, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों मेहरान से अभी भी ये सादा बेसिक मॉडल भी मेहरान से बेहतर है। तो वो सारी बातें हम कवर करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैन भाई, पहले तो बताएं कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है उमर भाई। अल्लाह पाक आपको मुबारक करे, आपने गाड़ी ली। अच्छा, जैन भाई ने अपने यूट्यूब चैनल की इनकम से ये गाड़ी खरीदी। तो बहुत फ्यू लोग हैं जो ये बताते भी हैं और जिन्होंने अचीव भी किया, तो ही इज़ वन ऑफ देम। तो अल्लाह पाक आपको मुबारक करे गाड़ी। खैर सलामत, खैर मुबारक। तो अच्छा जी जैन भाई, काफ़ी सारी ऑप्शंस थी। पहले तो प्राइस से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये गाड़ी आपको बजट से पहले कितने में मिल रही थी और बजट के बाद कितने में मिली? अच्छा, ये बजट वाली बात मैंने भी वीडियो बनाई थी कि गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं इसी बजट पर, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। ठीक है, ठीक है। एक तो ये होता है यहाँ हमारे पाकिस्तान में ना, कोई भी, क्योंकि जब मैं गाड़ी लेने गया हूँ तो मुझे उन्होंने एज अ बायर देखा है ना, तो जब आप उनके लिए एज अ कस्टमर जाते हैं तो आप यकीन करें कि अब ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको ख्वार कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, कि आपको चक्कर पर चक्कर आपको ये लगाते हैं कि यार बंदा तंग क्यों नहीं होता। वो इसलिए लगवाते हैं। अब एक तो यहाँ पर एक बहुत बुरा कल्चर है कि हर गाड़ी के ऊपर ऑन चल रहा है भाई। बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का और भयानक सच है हमारे पाकिस्तान का कि जब आप ब्रांड न्यू गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो आपको ऑन पर गाड़ी मिलती है। अच्छा, यहाँ पर एक कल्चर ये भी है कि जब भी आप गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो प्रोसेस ये होता है कि आपको पहले बुक करानी होती है और फिर 2.5-3 महीने के बाद वेट करके आपको गाड़ी मिल जाती है। तो मेरा पहले इरादा था बुक कराने का। जिस डीलरशिप पर भी मैं गया मुझे उन्होंने यही बताया कि भाई बुकिंग अभी बंद है, बुकिंग खुलेगी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, अगले महीने VX की बुकिंग बंद है, आप VXR करा लें, VXL करा लें। यहाँ पे मैं आपको काटूंगा। आपने मुझे ये बात बताई थी कि बुकिंग के लिए भी आपको 2-3 महीने ख्वार होना पड़ा। एग्जैक्टली 2-2.5 महीने मैंने कोशिश की बुकिंग मिल जाए, इवन कोई गाड़ी का कोई सोर्स मिल जाए कहीं से। बुकिंग है ही नहीं जी, गाड़ी बुकिंग भी बंद है। बुकिंग कब खुलेगी? बुकिंग 2-2.5 महीने बाद खुलेगी, उसके 2.5 महीने 3 महीने बाद आपको गाड़ी मिलेगी। यानी कि दैट मीन्स 6 महीने का स्पैम 6 महीने तो ये वो है जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, 6 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है। सही। तो अब मुझे एक तो गाड़ी चाहिए थी और अर्जेंटली चाहिए थी। फिर सडनली मुझे, अब मैं नाम नहीं लूँगा, सुजुकी की एक डीलरशिप से कॉल आती है कि गाड़ी अवेलेबल है, आप आ जाएं। तो मैंने पूछा कि क्या सीन है, मुझे तो इनवॉइस पर गाड़ी चाहिए। नहीं, गाड़ी पर ऑन है, आपको डिस्काउंट करके हम 80,000 ऑन आपसे लेंगे और गाड़ी आपको दे देंगे। फिर बहुत उनके साथ मेरी बहस हुई कि यार मैं ऑन नहीं देना चाहता, अफोर्ड भी नहीं कर सकता, रेंज नहीं है, दिस एंड दैट। करते करते उन्होंने कहा आपको हम गाड़ी देंगे 12,70,000 रुपये की। इससे कम तो आप सोचे ही नहीं, गाड़ी मिल ही नहीं सकती है इससे आपको कम। ये बजट से पहले या बाद में? उस जो आप बजट का पूछ रहे हैं उस वक्त ये बात मार्केट में ये बात फैली नहीं थी कि बजट आ रहा है नया, तो मैं गाड़ी ढूंढ रहा था। फिर इसी दौरान बजट वाली बात आई, लेकिन वो थोड़ा आगे आकर अभी मैं बजट से पहले वाली बात कर रहा हूँ। तो फिर उनके साथ बहस हुई। मुझे सबसे कम जो प्राइस मिली थी सुजुकी ऑल्टो VX की वो थी 12,70,000 रुपये कैश पर, जो कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था। तो मैंने बड़ा कोशिश की, मैंने कहा किसी तरह मुझे ये जो इनवॉइस प्राइस है इसके आसपास गाड़ी मिल जाए, लेकिन कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थी। अब काफ़ी मैं भटका, मैं पाकिस्तान के 4-5 बड़े शहरों में मैंने पता किया, डीलरशिप से हर जगह पता किया, बट गाड़ी नहीं थी, इवन के बुकिंग भी नहीं थी। फिर कुछ इस तरह हुआ कि ये बजट वाली बात जो है अचानक से आ गई कि गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं। अच्छा, अब इससे एक दिन पहले बजट से, ये इस बात के आने से एक दिन पहले मैं इस्लामाबाद सुजुकी की डीलरशिप पर गया, उनसे मैंने बात की।
तो थोड़ा सा लंबा किस्सा है, इसको मैं शॉर्ट में कन्वर्ट करना चाहूँगा। वो ये कि उन्होंने मुझे कहा कि अंदर गया, उन्होंने कहा कि इनवॉइस वाली गाड़ी अवेलेबल है, बुकिंग बंद है। मैंने कहा अच्छा इनवॉइस वाली गाड़ी मुझे कितने की देंगे आप? तो उन्होंने ऐसे वो घुमा फिरा के कि वो इनवॉइस वाली गाड़ी है, अगर आपका जहन बनता है तो आप हमें बताएं, हम अपने मालिक से जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं, वो अगर गाड़ी को देना चाहें। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके पास आ जाता हूँ, मुझे गाड़ी दे दें, लेकिन मैं 12,15,000 रुपया लेकर आऊँगा, मुझे इतने में गाड़ी आप दे दें कैश पर। और कहते कि अच्छा ऐसा है कि अच्छा उसका कैश प्राइस क्या थी उस वक्त? 12 लाख इनवॉइस नॉन फाइलर के लिए 12,13,000, फाइलर के लिए 12,05,000। अच्छा। तो क्योंकि मैं नॉन फाइलर हूँ तो मुझे 12 लाख मैंने रखा हुआ था, 12,15,000 में जो गाड़ी पड़ती है। तो जब मैंने ये बात उस बंदे को बताई, मैं कहा 12,15,000 रुपये मैं आपके पास लेकर आऊँगा, मुझे आप गाड़ी दे देना। तो अचानक बंदा कहता कि अच्छा ऐसा करें, मुझे पूछना पड़ेगा, गाड़ी अभी मौजूद नहीं है। अचानक तो, थी और हाँ फिर पहले गायब हो थी गई। और फिर कहता कि अभी मौजूद नहीं है। तो मैं अपने मालिक से पूछता हूँ, जो बॉस हैं उनसे पूछ के फिर आपको बताता हूँ। आप 2 घंटे बाद आए। 2 घंटे के बाद मैं जब गया तो उसने कहा सॉरी यार गाड़ी तो अवेलेबल नहीं है, वो जिसकी है वो बहुत ज़्यादा ऑन मांग रहा है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितना ऑन? कहता है वो 80,000 फाइनल मांग रहा है। लास्ट वो आपको मतलब उसके साथ भी झगड़ा करके वो कह रहा है 12,80,000 रुपये की आपको गाड़ी मिलेगी, इससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर इसके 2 दिन बाद मुझे एक और डीलरशिप से कॉल आती है कि क्योंकि मैं काफ़ी सारी डीलरशिप्स के साथ कनेक्टेड था, तो मुझे कॉल आती है कि जैन भाई अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आप बताएं। मैंने कहा हाँ मुझे गाड़ी चाहिए। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि आ जाएं, आपको गाड़ी हम देते हैं। मैंने कहा कितने की? उन्होंने कहा आप ऐसा करें कुछ थोड़ी सी पेमेंट ऊपर बढ़ाएं इनवॉइस से, तो मैं आपको गाड़ी दिलवा देता हूँ, एक बंदे की है। बहरहाल उसके साथ मेरी काफ़ी बारगेनिंग हुई और बड़ा लड़ झगड़ के जो उसके साथ फाइनल प्राइस हमारी डन हुई वो 12,25,000 रुपये थी। तो 12,25,000 रुपये में ये गाड़ी मैंने कहा अच्छा। फिर अब एक वहाँ पर कौन समेत 12-25? हाँ 12,25 मतलब 12,15,000 गाड़ी। और ये समझ लें कि जिस बंदे ने गाड़ी मंगवाई थी उसको 12,05,000 की पड़ी थी, क्योंकि वो फाइलर था। तो उसने मुझसे 20,000 रुपया ऑन लिया। तो लेकिन मुझे मेरे ही समझ में ये आया कि मैंने 10,000 रुपये ऊपर दिए, क्योंकि 12,15,000 की मुझे वैसे भी ये पड़नी थी नॉन फाइलर के उसमें ना। ठीक हो गया। तो 10,000 रुपये मैंने इसका ऊपर देकर ये गाड़ी 12,25,000 रुपये में आप बड़े खरीदी। लकी रह गए जी। हाँ ये है कि मुझे ऑन द स्पॉट गए हैं हम और पेमेंट देकर गाड़ी उठा लेकर आए हैं। हाँ सो गाइस वीडियो का उन्वान तो कुछ और था, लेकिन जैन भाई ने अपने दिल के वो क्या कहते हैं जख्म खोल के रख दिए कि शोरूम माफिया किस तरह एक्सप्लॉइट करता है कस्टमर्स को और कैसे कस्टमर ख्वार होते हैं और कितना ज़्यादा ख्वार होते हैं। तो वो हमने जाना इनसे और दिली दुख होता है। नई गाड़ी लेना हर एक का ख्वाब होता है, लेकिन नई गाड़ी लेना भी कितना मुश्किल बना दिया है इन शोरूम वालों ने एक आम आदमी के लिए। जिसके पास हैं पैसे उसके लिए तो इट डजेंट मैटर, वो ओन दे के कोई भी गाड़ी किसी भी वक्त निकलवा सकता है। लेकिन जो मेहनत से जोड़ के हक हलाल का पैसा, इट हैज़ बिकम अ लॉट डिफिकल्ट फॉर देम। जैन भाई दूसरा ऑप्शन भी था कि आप चली हुई गाड़ी ले लेते, नंबर लगा हुआ, तो वो थोड़ी सस्ती भी मिल जाती। सस्ती आपने बताया था नहीं मिलनी थी फिर भी। अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक और बात भी बताऊँ कि मुझे चली हुई गाड़ियाँ 5-5, 10-10 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ इनवॉइस से 50,000 रुपये ऊपर मांग रहे थे। वाह इनवॉइस हाँ ये हकीकत है। अच्छा ये गाड़ी जिस दिन ली उससे एक रात पहले हम इस्लामाबाद से वापस आ रहे थे, मैं और फैसल भाई। हम लोग थक गए, तंग हो गए, कोई यानी कि डेड एंड था। फैसल भाई को अचानक मैंने कहा कि फैसल भाई क्यों ना हम OLX पर चेक कर लें या हम लोग गाड़ी देख लेते हैं। तो वही चलते चलते रास्ते में से ही मैंने मोबाइल निकाला, गाड़ी एक सर्च की, एक सुजुकी ऑल्टो VX लाहौर में मिली। उस बंदे ने इनवॉइस लगाई हुई थी 12,75,000 या 70,000। तो अब रास्ते में मैंने उसको कॉल की, हम लोग मोटरवे पर हैं, उसके साथ लड़ रहे हैं कि यार कम कर दो कम कर दो। और करते करते फाइनल उसने 12,50,000 रुपया सॉरी मैंने 12,50,000 रुपया बोला, उसने 12,55,000 रुपया बोला। अब 5,000 रुपये में हम लोग एक दूसरे के साथ तरफ रो रहे हैं। वो कह रहा है कि यार तुम गरीब नहीं होते, मैं उसको कह रहा हूँ कि यार तुम छोड़ दो। तो अब मैंने कहा चलो फिर कल बताते हैं। कॉल बंद की। फैसले को मैंने कहा कि इसके बारे में सोचते हैं, ना हो तो लेकर आ जाते हैं। अच्छा तो हम वापस आ गए। अब अगले दिन मुझे सुजुकी से कॉल आई कि क्योंकि मैं कनेक्टेड था जैसे कि मैंने आपको बताया, तो कॉल आई कि एक गाड़ी मौजूद है, आप आकर गाड़ी अगर लेकर जाना चाहते हैं तो आप ले जाएं, इनवॉइस से कुछ आप ऊपर बढ़ें तो आपको गाड़ी दे देते हैं। तो मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ। मैं कहा यार ये कैसे पॉसिबल है। बहरहाल हम लोग, मैं और फैसल भाई, हम लोगों ने डिसाइड किया कि कैश लेकर जाते हैं। हम लोग कैश लेकर गए सुजुकी की डीलरशिप पर। उन्होंने हमें गाड़ी दे दी 12,25,000 रुपये में। इसमें भी काफ़ी लड़ाई हुई थी, बहस हुई थी, मुबाहिसा हुआ था। 12,25,000 में गाड़ी दे दी। अब एक और बात भी है कि क्योंकि नई प्राइसेस आ रही थी, ये बात भी मैंने उनसे डिस्कस की कि आपके पास जो नई इनवॉइसेस अपडेट होंगी, जो नई प्राइसेस, वो 11,24,000 रुपया बनती थी इसकी प्राइस। तो 11,24,000 रुपये। मैंने कहा ये क्या सीन है। उन्होंने ये बोला कि जुलाई के एंड तक प्राइसेस नई अपडेट होंगी,
उसके बाद कोविड की वजह से बुकिंग शायद ओपन ना हो, 1.5-2 महीने बुकिंग में लग जाएंगे। और अगर आप बुक कराते भी हैं तो आपको 3 महीने बाद का टाइम है, वो जो डिलीवरी और बुकिंग के दरमियान का टाइम है वो 3 महीने का होगा, उसके बाद आपको गाड़ी देंगे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ऐसा करें आप ये ले लें, मुझे पुरानी इनवॉइस पर 20,000 रुपये ऊपर लेकर गाड़ी दे दें। हाँ, ख्वारी से बेहतर है, ख्वारी से बेहतर है। तो वो फिर मैंने उनको पैसे दे दिए और गाड़ी वहाँ से मैं लेकर आ गया। वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऑडियंस आप ज़रूर बताइएगा, बोर हो रहे हैं या आपको इंटरेस्टिंग लग रही है जैन भाई की बातें। मुझे तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी जो भी बातें इन्होंने बताई। मैं लास्ट क्वेश्चन इनसे पूछना चाहूँगा कि जैन भाई VX ही क्यों? VXR भी आप ले सकते थे, VXL भी ले सकते थे, तो ये क्यों? दरअसल जी VXR और VX में फ़र्क ये है कि उसमें एयर बैग्स हैं। एयर बैग्स का मुझे अफसोस है कि इसमें नहीं है। AC का मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्योंकि आपको पता है हमारा इलाका ज़रा ठंडा ही है, तो AC का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत ठंडा है, 40 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। हाँ, होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार चलो पहली गाड़ी है तो बगैर AC की भी चल जाएगी, ठीक है। VXR और इसकी प्राइस में कितना फ़र्क है? इनवाइस प्राइस में समझ लें कि वो 14 लाख से ऊपर की है। 14 लाख से ऊपर? हाँ, 2-2.5 लाख रुपए का फ़र्क है। तो पावर सारा कुछ है, सब कुछ सेम है, जस्ट उसमें 3 डिफरेंस हैं मेन। दो उसमें एयर बैग्स हैं, दूसरा उसमें एयर कंडीशनर है, तीसरा उसमें ये जो ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है ना जी। इसके स्पीकर्स दरवाजों में है, इसके स्पीकर्स इसी के बीच में है ना करें। हाँ, ये स्पीकर्स हैं इसके बीच में, 2 स्पीकर्स हैं। और ये भी तो हैं वो वैसे ही डमी उन्होंने दिए हुए ग्रिल्स, इसके अंदर स्पीकर्स नहीं है, स्पीकर्स इसके यहाँ पर हैं। यानी कि आपके साथ कस्टमर के साथ ये लोग बस गेम ये कर ऐसा ही रहे है। तो जो VX है उसमें यही 3 डिफरेंस है और इसकी वजह से वो 2.5 लाख रुपए ऊपर ले रहे हैं। एयर बैग्स बहुत ज़रूरी हैं, उसका मुझे भी अफसोस है कि वो नहीं है इसमें, वो बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से शायद एक्सपेंसिव हो, लेकिन AC और ये 2 स्पीकर्स का इतना ज़्यादा मुझे हाँ, वो 2.5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा फिर मेरा बजट था 12 लाख के आसपास। और अब आपकी जो पहले आपने क्वेश्चन किया था कि आप यूज्ड भी ले सकते थे या कोई और क्यों, तो एक तो ये मेरी पहली गाड़ी थी, फ्यूल के हिसाब से ये एफिशिएंट है, फिर ब्रांड न्यू है, तो ब्रांड न्यू में आपको कोई टेंशन नहीं होती, गाड़ी आपके सामने निकली होती है, किसी ने यूज़ नहीं की हुई होती आपसे पहले, तो वो आपका एक पीस ऑफ माइंड होता है कि यार ये मैंने खुद निकाली है, मैं खुद चला रहा हूँ। और अभी मेरे ख्याल से ये 400 किलोमीटर्स मैंने चलाई है। प्रीमेच्योर क्वेश्चन है जैन भाई, आर यू सेटिस्फाइड? मैं अभी तक इससे बिल्कुल मुतमईन हूँ। गाड़ी वो होता है ना कि एक ना बहुत ज़्यादा हायर साइड पर है ना बहुत ज़्यादा लोअर साइड पर है, बस ना नहीं, बिल्कुल लोअर साइड पे ये हर लिहाज से। लेकिन माइलेज क्या दे रही है? अभी आपने कुछ अंदाजा लगाया? ये जो कांस्टेंट दे रही है वो तकरीबन 19.5, 19.7, 19.5 है। और ये सिटी के अंदर है, क्योंकि सिटी से बाहर अभी आप गए भी नहीं हैं। हाँ, सिटी के अंदर। वेरी नाइस, बहुत अच्छे तकरीबन। तो आप समझते हैं ये सही माने में सुजुकी मेहरान की कातिल है? हाँ, देखें, क्योंकि मेहरान की प्राइस भी लास्ट आप देखें ना, तकरीबन 10, 10.5, 11 तक पहुंची चुकी है। सर 11 लाख से 12 लाख रुपए में इस टाइम आपको मेहरान यूज्ड मार्केट, जब आप जाते हैं ना ग्राउंड रियलिटीज की जब आप बात करते हैं, तो वो मार्केट के अंदर इस वक्त 11.5 लाख रुपया 19-20 मेहरान का मांग रहे हैं लोग। तो बस ये कातिल है फिर उसकी, तो इन अ गुड वे। हाँ, एक ये ब्रांड। दूसरा, इस टाइम अगर आप 12 लाख रुपए लेके ऐसे बाजार में निकले ना, बाजार में जब आप निकलें तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो यही आपने पूछी थी कि यूज्ड गाड़ी क्यों नहीं, तो देखें मैं आपको बताऊं, अगर आप यूज्ड गाड़ी की तरफ जाएं तो बेस्ट ऑप्शंस जापानीज़ गाड़ियाँ आती हैं जो 12 लाख 12.5 लाख के बजट में आपको मिलती हैं, और वो गाड़ी आपको 12-12.5 के बजट में मिलेगी 2007-8 का मॉडल जापानीज़। मतलब 2008 के बाद अभी तक आप टाइम देख लें, तकरीबन 15 साल बनते हैं, और वो 14-15 साल पाकिस्तान में चली हुई गाड़ी आपको मिलेगी। 13 साल बनते हैं जी, तकरीबन 13-14 साल चली हुई गाड़ी आपको पाकिस्तान में मिलेगी, जो कि 14 साल चलने के बाद पाकिस्तानी रोडों पर वो गाड़ी कम, कचरा ज़्यादा होती है। बहुत ही अगर आप लकी हों तो आपको कोई ऐसी गाड़ी मिल सकती है जो आप बोलें कि 20-30 हज़ार चली हुई, लेकिन ये इम्पॉसिबल है अब, मतलब क्योंकि मैं सारा दिन डीलरशिप्स पर ही गुजारता हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पर किस किस्म की गाड़ियाँ आती हैं, और अगर बहुत ही कोई यूनिक गाड़ी आए तो वो तो गाड़ी खड़ी नहीं करते, वो अपने ही रिश्तेदारों में दे देते हैं, यार ये तुम ले लो ये वाला। तो इसलिए इस वक्त अगर आपके पास 12 से 13 लाख रुपए का बजट है, मेरे ख्याल से सुजुकी ऑल्टो
यानी कि बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये जैन भाई बात कर रहे हैं अंडर 800 सीसी गाड़ियों की, उससे ऊपर भी ऑप्शन काफ़ी आ जाती हैं 12 लाख में, लेकिन वो सेडान आ जाती है और फिर उसमें आपकी बात 1300 सीसी डिफरेंट इंजन आ जाते हैं। मैं ये इसलिए भी मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं जिसको आप रोज चलाएं, डेली ड्रिवन, कोई हैसल नहीं, कोई मैकेनिक नहीं, कोई आपको टेंशन ना हो कि यार आज इसकी फलां चीज़ ख़राब होगी, आज मैकेनिक के पास। वैसे तो बहुत सारी ऑप्शन है बड़ी गाड़ियों में, लेकिन फिर उनके साथ वो एक पूरा पैकेज आता है आपको, ऐसे ही है प्रॉब्लम्स का। आफ्टर बाइंग हम लोगों में एक खामी ये भी है ना बहुत बड़ी, कि बजट हम उतना ही रखते हैं जितने की गाड़ी है, ऊपर लगने के लिए भी 30-40 हज़ार रुपये आपको चाहिए होता है, टाइम बहुत ज्यादा आपका, तो वो हमारे जहन में ही नहीं होती चीज़, फिर वो गाड़ी लुतरी रहती है, वो कभी अपनी सही हालत में नहीं आती। तो उसका आसान तरीका ये होता है, जैसे 12 लाख की गाड़ी है तो 12.5 लाख 13 लाख आप जहन में रखें, जहन में नहीं बल्कि जेब में रखें, वो आपके हाथ और पाँव के नीचे आते आते इतना खर्चा हो ही जाता है। अब इस गाड़ी में हालांकि ब्रांड न्यू है, इसमें ये इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाएंगे, नए टायर लगाएंगे, रिम वगैरह ये वो अपनी मर्जी के, तो इनको भी ये 13-13.5 लाख रुपए में पड़ ही जाएगी। मतलब आप ये मैं बताऊं, फैक्ट्री शोरूम से लाते ही इसमें मैंने तकरीबन 3,000 का खर्चा कर लिया। अच्छा, एक इसमें आपके पाँव के नीचे मैट्स डाल दिए हैं, ये जरूरी होते हैं। ठीक फिर है। इसके वो शेड्स जो होते हैं ये 2,500-3,000 मैट्स नहीं आए थे इसके साथ? इसके हैं, लेकिन वो कारपेट वाले होते हैं जो एक बार गंदे हाँ, हो जाए वो उनको डस्ट साफ को करना रिमूव अजाब होता है। करना तो वो है। फिर इसके ऊपर मैंने ट्रांसपेरेंट वाले एक मैट्स, एक इसके वो शेड्स, तो ये 3-1 हज़ार रुपया खर्चा खाम खा हो ही हाँ, जाता ये है। तो और ये कोई खर्चा भी नहीं है, लेकिन हो गया, कोई चीजें भी नहीं है, नजर ही नहीं आ रही, लेकिन ये है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। मैं कोशिश कर रहा था जैन भाई को कंटेन करूं बहुत ज्यादा, लेकिन दिल जला हुआ है इनका इतना ज्यादा कि बोली जा रहे थे। और कोई बात अगर इनकी आपको बुरी लगी हो तो वो उसमें सीन ये कि इनका तजर्बा ही ऐसा है कि ये भी क्या करें। तो इन्होंने जो कुछ बोला सच बोला, और काफ़ी सारी चीज़ें होल्ड अप की इन्होंने बाहर नहीं निकाली जो इनके साथ हुआ, लेकिन मोटी मोटी बातें आपको बता दी। और उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस गाड़ी का थॉरो रिव्यू इंशाल्लाह हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कारमेट पीके और ज़ैनुल आबिदीन का लिंक भी मौजूद होगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब चैनल, ताकि मज़ेदार वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।